हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिशन उत्तराखंड में। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल में जो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में, और उनके तहत ही हम देखेंगे जो कुछ न्यूज़ थी। जैसे कि आपने 15 सितंबर की न्यूज़ देखी है जिसमें ये कहा गया था कि आपके ये सभी 13 एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाए जाते हैं और फर्दर ये एग्ज़ाम जो हैं अब हैंडओवर किए जाएंगे लोक सेवा आयोग को, जो कि अभी तक आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ वगैरह के एग्जाम कंडक्ट करवाया करते थे। अभी देखिए कुछ अनियमितताओं के चलते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने सभी एग्जाम्स फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, आप सभी को न्यूज़पेपर में मिला होगा, वही मैं आपसे डिस्कस भी कर रही हूँ। इसमें देखेंगे आप अगर तो 13 पेपर्स जो हैं उनके बारे में बात किए गए हैं कि वो जो 13 पेपर्स हैं देखिएगा ये कैंसिल करके फॉरवर्ड करके और अब जो है आपका जो लोक सेवा आयोग है उन्हें करवाएगा। इनमें बच्चों की जो क्वेरीज थी वो रिलेट कर रही थी पुलिस विभाग वाले एग्जाम से। उसमें बच्चे थोड़ा सा ये कंफ्यूज थे कि अगर ये भर्ती निरस्त हो गई है तो जो इसका फिजिकल हुआ है 1521 पोस्ट के लिए उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये निरस्त नहीं हुई है, जस्ट ये फॉरवर्ड हुई है। जिन बच्चों ने अपना फिजिकल दे दिया है और जो स्कोर उन्होंने लिया है वही आपका आगे मान्य होगा। यानी कि अब जो लोक सेवा आयोग है वो एग्जाम्स में सीधे के सीधे केवल रिटन एग्जाम करवाएगा पुलिस आरक्षी भर्ती 1521 पोस्ट में। ओके, तो आपने ये वाली न्यूज भी देखी होगी जिसमें आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये कुछ संभावित तिथियां आपको दे रखी हैं, जिसमें आप देखेंगे फिलहाल आपको 4 एग्जाम्स की तिथि है। जिसमें पहला है आपका पुलिस आरक्षी, जिसका बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो कि दिसंबर 2022 में जिसकी होने की संभावना है। उसके बाद है देखिए राजस्व निरीक्षक लेखपाल यानी पटवारी और लेखपाल का, जिसका कि जनवरी के लिए नोटिफिकेशन है कि भाई जनवरी में ये एग्जाम हो सकता है। उसके बाद देखिएगा नोटिफिकेशन नहीं सॉरी आपकी एक डेट दे रखी है उन्होंने एक संभावित कि ये हो सकता है। उसके बाद वन आरक्षी का है और उसके बाद लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार का है। तो देखिए अभी जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, इतनी अनियमितताएं चल रही हैं, उस सब के बीच कैसे होगा, कौन सी बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अब मुझे नहीं लगता है कि सबको इतना ज़्यादा टाइम ये सब सोचने में करना चाहिए कि अब क्या होगा, बल्कि उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ख़ास करके जिनका पुलिस आरक्षी का एग्ज़ाम है, क्योंकि वो तुरंत ही अभी दिसंबर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है होने के लिए, और उसके बाद पटवारी और उसके बाद सोन या आपका वन आरक्षी। तो देखिए जो भी आपके यूके SSSC एग्ज़ाम करवाता है वो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इन सभी में तैयारी होनी कैसी है। वैसे तो ये सभी को पता है आपको कि आपका एक निश्चित पैटर्न है एग्जाम का जो यूके SSSC आज तक करवाता आया है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम मोटा मोटा 3 बेसिस पर डिवाइड हो रखा है। पहला है आपका जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, ये आप सभी को पता होगा। दूसरा जो यहाँ पे आता है आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन आता है। देखिए उत्तराखंड का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे जो आपको सीधे सीधे 40 मार्क्स दिलवाता है। और तीसरा जो आपको पता है वो है आपका जीएस वाला सेक्शन, जिसमें आपका सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अलावा आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग के भी होते हैं, ये आप सभी को पता है। इसके अलावा आपको कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है। ओके, अब बात ये है कि अभी तक आप यूके SSSC का ये पैटर्न लगभग ग्रुप सी के लिए देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरीके से यूके PSC एग्ज़ाम करवा रहा है। और जो बच्चे ऑलरेडी ये एग्ज़ाम्स दे चुके हैं यूके SSSC के, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक आइडिया भी लगा लिया है, रफ आइडिया कि एग्ज़ाम कैसे होता था, किस प्रकार के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ होती थी। हालांकि हमेशा एग्ज़ाम का जो पेपर है वो अनसर्टेन होता है। नो डाउट आप कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए आप ये कर सकते हैं कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन, इस सेक्शन से ये इम्पॉर्टेंट है, इस सेक्शन से ये आ चुका है, इस बेसिस पे आप अपना एक
फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बोलूँ या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ, तो देखिए कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सिलेबस का आपको क्लियर नॉलेज होना, है ना। अगर आपको सिलेबस का आपको सबसे पहले सिलेबस का ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। टॉपिक आपको भली भांति पता होने चाहिए कि आपका भाई हिंदी में कौन कौन से हैं, आपका उत्तराखंड तो खैर आपकी ओवरऑल उत्तराखंड है, फिर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से हैं, हिंदी में कौन से सेक्शन छोड़े गए हैं, या किस सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन छोड़ा हुआ है, जैसे साइंस का कुछ सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से पहली तो आपको सबसे पहले आप सभी को अपना सिलेबस देख लेना चाहिए और बहुत अच्छे से। इवन जब भी आप तैयारी करें तो मेरे हिसाब से आपके सामने सिलेबस होना चाहिए और उसी सिलेबस को आप टिक करते हुए चलें कि आपका कौन सा सेक्शन कवर हो चुका है, कौन सा रह गया है, ताकि आपके हाथ से किसी भी क्वेश्चन को की जो पॉसिबिलिटी है वो कम ना हो और वो पूरा कर दें आप। ओके, तो देखिए इसी स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहली बात कर ली सिलेबस की। ओके, पैटर्न मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या पैटर्न है इसका। आपको पता है 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है इसका पैटर्न। ओके, तीसरा जो मैं इसमें बात करूंगी वो किसी भी एग्जाम को जज करने के लिए, पता करने के लिए होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अब यहाँ पे असमंजस वाली बात ये आ गई है कि अभी तक तो एग्जाम करवाता था यूके SSS, अब ये फॉरवर्ड हो गए हैं यूके PSC को, तो पैटर्न कहाँ से पता चलेगा। शायद आप सभी यही सोच रहे होंगे और हम सब ने भी यही सोचा कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो देखिए ये पैटर्न क्या यूके SSS वाला फॉलो होगा, या फिर अगर यूके PSC एग्जाम बना रहा है तो क्या ये अपना पैटर्न फॉलो करेगा, या फिर कुछ नया यहाँ पे आएगा। तो ये कहना अभी अनसर्टेन है ये सारी चीज़ें कि कैसा होगा। लेकिन इसके लिए जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि हम एक बार क्या करें, दोनों के पैटर्न को देखें, यूके PSC का पैटर्न क्या है, यूके SSS का पैटर्न क्या है, और फिर किस तरीके से ये अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। और पैटर्न कहाँ से मिलेगा आपको, वो पैटर्न आपको मिलना है जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। वैसे तो अगर आप सिलेबस कवर करते हैं तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ फोकस करना है अपने करेक्ट आंसर्स पे। ओके, फिर भी इसके लिए देखिएगा हमने क्या किया है, आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है, आज का जो स्पेशल हमारा जो टॉपिक है वो है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। और इसीलिए हमने क्या किया है, आज देखिएगा यूके SSS और यूके PSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके पेपर के पैटर्न को हमने एनालाइज करने की कोशिश करी है और वही आपके सामने हम प्रेजेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि पहला जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हम बात करेंगे उत्तराखंड के जीके क्वेश्चंस की कि देखिए यूके SSS ने कैसे पेपर सेट करा हुआ है। हमने एक आध पेपर यूके SSS का लिया है और वैसे ही यूके PSC का एक पेपर लिया है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, स्क्रीन क्लियर होगी सभी के लिए। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे थे, जैसे पहला है ये आपका डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे एक तो आपकी संस्था पूछ ली गई है। दूसरा मौलाराम, आपको पता है बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं आपके उत्तराखंड में, तो दूसरा आपका मौलाराम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। तीसरा देखिएगा अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड देखें तो केदारकांठा पर्वत से रिलेटेड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। उत्तराखंड जो है उससे रिलेटेड है कि विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा अज्यूम करें तो आपके जो क्वेश्चन का पैटर्न है जो यूके SSS करवाता है तो वो ऑलमोस्ट उत्तराखंड के सारे ही सेक्शन से क्वेश्चन उठाता है। जैसे ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया है, फिर नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ओके, तो यही आज हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगेन आपका पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, सेम ही एग्जाम है।
फिर यहाँ पॉलिटी हो गया, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। फिर आगे आपका कुमाऊं पर ये आप चाहे पर्सनालिटी की बात करें, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या वहां से क्वेश्चन दे दिया गया है। अगेन आपका सेंसस को लेकर के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से UKSSC जो है अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रखता है। देखिए गढ़वाल का प्रथम जातीय समूह किसे माना गया है, ये आपका एंशिएंट का क्वेश्चन हो गया है। ऑलराइट, और इसके अलावा आपका जो भी है, जो रीजनल इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और नए पुराने सभी क्वेश्चंस हैं। इवन हर एग्जाम का ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस उठाता है। ऑलराइट, ये तो अभी तक देखे आपने UKSSC के क्वेश्चन। ऐसे ही UKPSC का अगर हम पैटर्न देखें तो वो कुछ इस टाइप से है। देखिए जैसे यहाँ पे मेला मेंशन करा हुआ है, मेला पूछा हुआ है। उत्तराखंड आपको पता है अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए और कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये जनरल क्वेश्चन हो गया आपका उस समय का, करंट अफेयर्स का आप मान लीजिए, या फिर वो पूछ ही लेता है, ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स में ही हो। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इसके अलावा देखिएगा ये डोला पालकी आंदोलन भी उत्तराखंड में काफ़ी पूछे जाते हैं। पर्सनालिटीज़ पूछी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखिए इनका भी है, ऑर्गेनाइजेशन फल अनुसंधान और औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है। ये फिर वापस हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपका जनगणना का से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा देखें तो क्वेश्चन का पैटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बस नॉलेज होना चाहिए, आप आंसर ऑटोमेटिक ही कर पाते हो। ये वाला पैटर्न नो डाउट UKPSC फॉलो करता है मैच करवाने वाले, कि भाई आप मैच करिए, और वो कहीं ना कहीं UKSSC ने भी सीख लिया था। देखिए UKPSC हमारी पुरानी बॉडी है, तो भाई उसके एग्जाम्स आप बहुत पहले से आप चेक कर सकते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैसे कैसे वो एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस देते हैं, खास करके उत्तराखंड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे है आपका ब्रिटिश कुमाऊं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था। तो ये आपका पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ऐसे ही आप देखिएगा एंशियंट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ताल के लिए हमारे यहाँ फेमस है, उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके, इसी तरीके से हम आगे जो देख रहे हैं वीडियो, वो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिएगा हमने हिंदी के क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि UKSSC ने हिंदी के कैसे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो इन सब क्वेश्चन से जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ये उनके लिए है। अदरवाइज जो नए बच्चे हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो उसका बेस सिलेबस ही है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही हैं। अब आपके पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि UKPSC एग्जाम करवा रहा है, तो आपको UKPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं, जिसमें पूरे तरीके से हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, हमारा चैनल है मिशन उत्तराखंड में हम अपने पूरे जो UKSSC हो गया, UKPSC हो गया, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन उसमें देते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से देखिएगा ये हिंदी से रिलेटेड है। तो हिंदी में जैसे आपका सरस्वती का पर्यायवाची अर्थ, यहाँ पे देख रहे हैं आप तत्सम तद्भव में तद्भव रूप। ओके, संज्ञा सर्वनाम आपका विकारी अविकारी सभी वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो बेसिक आपका सिलेबस है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे संधि समास से संबंधित है ना, तत्सम तद्भव, ये आपके वर्ण विचार वाक्य विचार, इन सभी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पे हमारा साहित्य से रिलेटेड भी आते हैं, जो भी हमारे राइटर्स हैं उनकी कथा कहानी वगैरह भी पूछी जाती हैं, उनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। ओके, तो ये आपका जैसे देखिएगा देशज शब्द कौन से हैं, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है, वाक्य भेद मैंने आपको बताया, और लोकोक्ति मुहावरे, ये सब पूछे जाते हैं। ये कुछ 20 क्वेश्चंस हैं। देखिएगा आप सभी ने जब भी किसी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चंस वहाँ पे दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर हम लेवल देखें UKPSC के हिंदी के क्वेश्चंस का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको देखिएगा
विशेषण पूछा गया है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी आपको क्रिया, क्रिया विशेषण सभी मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा तत्सव, तद्भव, तत्सम, तद्भव, सॉरी, इसके बारे में पूछा गया है। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये देखिएगा आप, विलोम पूछा गया है आपसे, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे गए हैं, शुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए, शुद्धिकरण भी पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड हिंदी से। इसी तरीके से हमने इस सीरीज में आगे चलते हुए हमने एनालाइज किया तो हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए हर पेपर को बनाने का एक तरीका होता है, जिस तरीके में जैसे आप हमेशा से एक पेपर करते आए हैं तो उस पेपर के तरीके में देखिएगा, जब भी पेपर बनता है तो कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ टफ जिन्हें हम कहते हैं, और टफ हमें वही लगते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं। तो इस टाइप से एक पेपर सेट होता है। यही फॉलो UKSSC भी करता है और यही पैटर्न फॉलो UKPSC भी करता है। लेकिन अब तक के UKPSC के जो एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि UKPSC ने अगर उत्तराखंड दिया है, हिंदी दिया है, GS दिया है, तो मेनली स्क्रीनिंग एग्जाम में दिया है। और कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगता कि बच्चों को घबराना पड़े कि कैसा एग्ज़ाम होगा, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे रखेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। आपके किसी भी कंफ्यूजन को लेकर के हम आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तो ये देखिएगा, ये UKPSC के एग्जाम्स जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आप देखेंगे यहाँ पे चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए हैं, यहाँ पे आपका सभी मिलेंगे, एंशियंट का मिलेगा आपको। तो इस तरीके से कवर किया गया है। तो हमने पूरी स्लाइड में ऐसे ही हमने एक व्यू लिया है। तो देखिएगा जैसे ये आपने UKSSC ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके पॉलिटी वाले सेक्शन से, तो सिंपल क्वेश्चंस है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, आपके अनुच्छेद से संबंधित है, आपका GST काउंसिल, आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया है। ओके, और UKPSC भी ऐसा ही पूछता है, एक आर्टिकल से संबंधित हो गया, कितने मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की आपका यहाँ पे हो गया, आपका उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन हो गया। देखिए UKPSC की ये भी एक खास बात है कि उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इजी उनका रहता है। दो चार क्वेश्चन हर ही जगह आपके थोड़े से टफ होते हैं, और ये एक टेंडेंसी भी होती है बच्चों की, वो हमेशा टफ क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। ऑलराइट, अगर आप देखिए 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती है तो कहीं ना कहीं 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं और आपको थोड़ा सा और उनके बारे में सोचना है, लेकिन फिर भी जो बाकी के 5 बचे हुए क्वेश्चन होते हैं बच्चे उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ये देखिएगा आपके सभी सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, आर्टिकल से रिलेटेड हैं, आपके राज्य से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से हमने ज्योग्राफी का एनालिसिस किया हुआ है। ज्योग्राफी में भी सिंपल आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वहीं से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस होते हैं, वही आपका UKPSC भी करवाता है। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं। कंप्यूटर का देखिएगा तो UKSSC अच्छे खासे क्वेश्चन देता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन वही होते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर्स के मिलते हैं। UKPSC भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, वो भी आप देख सकते हैं आगे फ्रंट में। ओके, तो इसके अलावा देखिए जो भी इकोनॉमिक्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे डाली हुई हैं। UKPSC, UKSSC अब दोनों ही करंट के कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करने लगे हैं। UKPSC नो डाउट थोड़ा सा करंट के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता है, उसके लिए भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी करंट अफेयर की सीरीज कंटिन्यूसली आपको हमारे मिशन उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में मिलती रहेगी, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ मिसलेनियस हैं, ये हमने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे आप सारे ही क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं कि एक जो पैटर्न है वो एज सच ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करेगा। UKPSC का भी पैटर्न बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से आपके क्वेश्चन आपसे पूछता है, और इवन आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऑलराइट, तो ये है हमारा एक ओवरव्यू। देखिएगा चाहे आपका रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई है, तो ये हमने सभी ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं।
आप चाहें तो हमारे इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एनालिसिस अगर आप अपने एंड से देखना चाहते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो यहाँ पे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा देखिएगा हमारा मिशन उत्तराखंड जो है, हमने 3300 प्लस जो क्वेश्चंस हैं MCQs, उनकी एक बुक रिलीज करी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जो ये बुक है, इसमें जितने भी UKPSC ने उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपका लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उत्तराखंड के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और जो आपके आगे की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िए। बहुत ही जल्द आपके लिए एक बहुत अच्छे अनाउंसमेंट है, हम अपना मिशन उत्तराखंड का ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आप हर एक चीज़ों से, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, यानी कि कैसा पेपर होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, उसकी कैसे टेस्ट सीरीज़ होंगी, हम उन सब चीज़ों को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। बहुत जल्द ही हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे। टिल देन आप हमारे इस वीडियो को देखिए। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।